क्या आप इंग्लिश ग्रामर में कमांड हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश सही से लिखना और बोलना चाहते हैं? Hi guys, this is Mohiuddin Sheikh and I would like to welcome you to International Speakers Academy. Today in this video, I'm going to teach you model verbs or model auxiliary. मैं इस वीडियो में आपको model verbs या फिर model auxiliary सिखाने जा रहा हूँ. Model verbs and model auxiliary दोनों सेम है. मॉडल ऑक्सिलरी का डिफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं और उनको कैसे यूज करना है. इस लेसन को देखने के बाद आपके मॉडल वर्ब्स की जो डाउट्स है वो एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू tell you, if you have not subscribed our channel till now, please subscribe it right now. Hit the bell icon in order to get the notification regularly. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ वैल्यू मिले तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. इसे मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स दोनों कहते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी किसी संभावना या इम्कान को और नेसेसिटी यानी आवश्यकता और जरूरी चीज को बताता है. मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी. मॉडल ऑक्सिलरी बताता है, एक्सप्रेस मतलब बयान करना, प्रकट करना. मॉडल ऑक्सिलरी बताता है पॉसिबिलिटी संभावना या इम्कान और नेसेसिटी किसी जरूरी चीज को. यानी किसी संभावना, इम्कान या जरूरी चीजों को बताना हो तो हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं. लेसन में हम देखेंगे कि कैसे मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करते हैं. The model auxiliaries are shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, dare, need and used. So ought और used को टू के साथ में हम यूज करते हैं. So there are total 13 model auxiliaries or verbs. इसे मॉडल क्यों कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. इसे मॉडल क्यों कहा जाता है, अब देखते हैं. दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू फॉर्म सर्टेन मूड्स लाइक एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एटसेट्रा. टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी हैं, लेकिन एक एक मॉडल ऑक्सिलरी के 5, 6, 7, 8 यूजेस है. उनके यूजेस बहुत ज्यादा है. सो बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं. बट डोंट वरी, आप घबराए नहीं. मैं इस मॉडल ऑक्सिलरी को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा. आपको मैं बहुत आसान लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं. इससे सब एक बार में सिखाया जा सकता है, लेकिन इट विल टेक लॉन्ग, मोर देन 1 आवर. आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए मैं हर रोज एक लेसन यानी हर एक मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में सिखाऊंगा ताकि आपको समझना आसान हो और आपको याद भी रह सके. सो मॉडल ऑक्सिलरी को मॉडल ऑक्सिलरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका इस्तेमाल किया जाता है सर्टेन मूड, कोई खास मूड को बताने के लिए, फॉर्म करने के लिए, जैसे एबिलिटी सलाहियत, क्षमता, पॉसिबिलिटी इम्कान, संभावना, परमिशन, अनुमति, इजाजत, ऑब्लिगेशन, किसी बहुत जरूरी चीज को बताने के लिए, जैसा मैं समझा चुका हूं. So guys, this was the definition of model auxiliary. कैसे, कब, कहाँ यूज करना है और कितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. अब पहला जो मॉडल ऑक्सिलरी है हम उसके बारे में देखेंगे, शैल. तो शैल ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी है जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को. सो मैं आज उस कंफ्यूजन को क्लियर करने जा रहा हूं. ओल्ड फैशन ग्रामर, जो पुराने ग्रामर का रूल था कि लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल यूज करते थे और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन मींस स्पीकर, मुतकल्लिम, वक्ता, बोलने वाला. सेकेंड पर्सन लिसनर, हाजिर, सुनने वाला. थर्ड पर्सन जो तीसरा आदमी जो गायब है उसके बारे में आप बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो इन ओल्ड फैशन ग्रामर पीपल वुड यूज, लोग यूज करते थे शैल फर्स्ट पर्सन के साथ में, विल सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में अब तीनों पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों पर्सन के साथ में हम विल का यूज करते हैं. अभी बहुत लोग शैल यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम टाइम के साथ में चले, राइट. सो ये शैल का विल यानी फ्यूचर टेंस के अंदर में यूज था. सो क्वेश्चन है कि फिर शैल का अब कैसे यूज करते हैं. सो अब वो समझते हैं हम कि शैल का यूज कैसे करना है.
जो मैं बता चुका हूं here. See that according to grammar rules, the modal verb shall is used in the first person and will in the second and third persons to give information about future action. But these are old-fashioned uses of shall. जो मैंने आपको समझाया, according to grammar rule के मुताबिक modal verb shall का use किया जाता है first person में और will second और third person में to give information बताने के लिए about future action, फ्यूचर के काम के लिए. बट दीज आर ओल्ड फैशन्ड यूजेस ऑफ शैल, लेकिन ये शैल का पुराना यूज है. सो मॉडर्न इंग्लिश में फिर कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो सीखते हैं. इन मॉडर्न इंग्लिश देयर इज अ टेंडेंसी टू यूज विल इन ऑल पर्सन्स टू इंडिकेट फ्यूचर. सो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में विल तीनों पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम करते हैं. अब शैल का जो यूज है मॉडर्न इंग्लिश में वो देखते हैं. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शैल इज वाइडली यूज्ड इन टू इंडिकेट ऑफर और सजेशन. मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में शैल का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में किया जाता है ऑफर या सजेशन इंडिकेट करने के लिए. जब उस सेंटेंस का आप हिंदी में ट्रांसलेशन करते हो तो मीनिंग होगा करूं, जाऊं, खाऊं, क्या वो जाए, क्या वो आए, इस तरह का ट्रांसलेशन होगा. अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि शैल को हम कैसे यूज करें मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में. सो गाइस लेट्स हैव अ लुक द एग्जाम्पल्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस. शैल आई गेट अ कप ऑफ टी फॉर यू. क्या मैं आपके लिए एक कप चाय लाऊं? Shall the porter carry your box upstairs? Porter means कूली. Carry लेकर जाना, box upstairs सीढ़ी. So क्या कूली आपके बॉक्स को ऊपर ले जाए? Shall we wait for you? क्या हम आपका इंतजार करें? Shall he join the duty from tomorrow? क्या वो कल से ड्यूटी ज्वाइन कर ले? Which book shall I buy? कौन सी किताब मैं खरीदूं? So this is the modern English use of shall. You have to use shall in interrogative sentence to question, and this is going to be the meaning. So guys, I hope by now you have understood what is the right use of shall. And I also believe, मैं यकीन करता हूँ कि shall के बारे में आपको confusion है वो भी clear हो चुका होगा. अब आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले. और मैं ये भी बता चुका हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है. दूसरे वीडियो के अंदर में मैं शुड के यूज को बताऊंगा कि शुड को कैसे यूज करते हैं, उसके कितने यूजेस हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो और कोई कंफ्यूजन न रहे कि कैसे यूज करना है. सो गाइस नाउ आई want you to do two things. मैं चाहता हूं कि अब आप दो चीज करें. Number one, write down in the comment box what did you learn from this lesson. कि आप इस लेसन से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में लिखिए. And the second thing, what more you would like to learn, और क्या आप सीखना चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए exclusively वीडियो बनाऊं. And guys, once again I invite you to join our English speaking mastery training program. If you are really serious to become an impeccable English communicator, then you must join our English speaking master training program with a very reasonable fees with 100% guarantee. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye-bye.